ना खोया ना चीनी, गुजिया बनाने का ऐसा नया अनोखा तरीका जिसे देखते ही आप भी हो जाएंगे हैरान। स्वागत है आपका इंडियन फुसफुसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, इसमें डाल देंगे 1.5 कप मैदा। आप आधा गेहूं का आटा और आधा मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मैदा और आटा बराबर बराबर लेकर के। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, और देसी घी डालने के बाद हाथ से अच्छी तरह से इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम दोनों हाथों के बीच में मैदे को रखेंगे और इस तरीके से रगड़ते हुए इसमें मोयन लगाएंगे। घी कम लग रहा है तो आधा चम्मच देसी घी और डाल देते हैं। देसी घी से मोयन लगाने से गुजिया काफी खस्ता बनता है। इसमें एक चुटकी नमक डाल देंगे और हाथ से रगड़ते हुए अच्छी तरह से इसमें मोयन लगा लेंगे। और जब इस तरीके से हम हाथ में लेके मैदे को बांधेंगे तो ये बिल्कुल लड्डू की तरह बन जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें हमने अच्छे से मोयन लगा लिया है। 1 कप पानी लेंगे तो हमने नॉर्मल पानी लिया हुआ है, और पानी डालने के बाद इसे हम गूथेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारते जाएंगे और मैदे को अच्छी तरह से गूथ लेंगे। सॉफ्ट गूथेंगे क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा कड़क हो जाता है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए किनारे रख देंगे। यहाँ हमने गैस चलाकर कढ़ाई गरम कर लिया, इसमें डाल देंगे आधा चम्मच देसी घी, और यहाँ हमने 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया हुआ है, इसे डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप हल्का गर्म दूध, तो आधा दूध डालेंगे अभी। अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे, गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे। बचा हुआ दूध इसमें डाल देंगे और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कढ़ाई को चेंज कर दिया, क्योंकि जो हमने कढ़ाई लिया था नॉन स्टिक नहीं था। तो जब भी आप मिल्क पाउडर को इस तरीके से मिलाएं या फिर खोया बनाएं तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई का प्रयोग करें। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच देसी घी और इसे लगातार चलाते हुए मिलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 6 से 7 कुटी हुई हरी इलायची। अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे। जितना अच्छा भूनेंगे गुजिया उतनी अच्छी तैयार होगी। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम गैस चलाकर पैन गरम करेंगे, इसमें डाल देंगे आधा चम्मच देसी घी, और यहाँ हमने मोटे टुकड़ों में कटा हुआ काजू और बादाम लिया हुआ, इसे डाल देंगे और धीमी आंच पर इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज्यादा लाल नहीं करना। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। दोबारा से इसी पैन में हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल, और इसे हम धीमी आंच पर भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें हम देसी घी डाल देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। लाल नहीं करना है, हल्का सा केवल भूनना है। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे 10 से 15 किशमिश, इसे भी मिला लेते हैं, मिलाकर भून लेते हैं। एक प्लेट में इसे भी निकाल देंगे। अब यहाँ हमने दोबारा से पैन को गर्म किया, थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे 15 से 20 खजूर को इस तरीके से, यानी कि डेट्स को इस तरीके से बारीक काट करके बीज को हमने हटा दिया है। तो आप इसकी जगह पर गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। धीमी आंच पर इसे भूनना है। तो जैसे हम थोड़ा सा इसे भून लेंगे ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से हाथ से जब दबाएंगे ना तो ये आसानी से मैश हो जा रहा है, लेकिन ये काफी गर्म है तो हाथ से नहीं मैश करेंगे। इस तरीके का हम फ्लैट तल्ली वाला, यानी कि चिकना तल्ली वाला कटोरी लेंगे और इस तरीके से इसे मिला लेंगे। तो गुड़ का भी आप इसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, इसमें पानी नहीं डालना है। खजूर को हमने अच्छी तरह से चिकना कर लिया। अब इसमें हम भुने हुए सारे मेवों को मिला देंगे, मिलाकर अच्छी तरह से चिकना करेंगे। यहाँ ये खोया भी हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, जो हमने मिल्क पाउडर का बनाया था। तो इसमें हम सारे ये कटे हुए मेवे को डाल देंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे। अब ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है तो हाथ से इसे अच्छी तरह से मिलाकर चिकना कर लेंगे, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ये अच्छी तरह से आपस में घुल मिल नहीं पाता। अब इसके इस तरीके से हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म रहेगा ना, इसे हम लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाकर किनारे रख देंगे। सारे लड्डू को हमने तैयार कर लिया। अब आटे को हम एक बार चिकना करेंगे, तो यहाँ हमने प्लेटफॉर्म पर ही इसे लोई बनाना है और काटना है। तो इस तरीके से एक लंबा सा रोल बनाएंगे आधे आटे का। ये देखिए, अब इसमें हम छोटी छोटी लोइयां काटेंगे। तो इस तरीके से चाकू से बराबर छोटी छोटी लोइयों को काट लेंगे, और काटने के बाद एक टुकड़ा उठाएंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए हम छोटी सी लोई बनाएंगे, इसे चिकना कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें सारे आटों को लंबा सा रोल बनाना है, एक छोटी सा लोई बनानी है और इसे चिकना कर लेना है। यहाँ पर हमने सारे लोइयों को चिकना कर लिया।
अब इस बर्तन में निकाल कर यानी कि रख कर इसे हम ढक कर किनारे रख देंगे। अब एक लोई को लेंगे, इस तरीके से चिकना करेंगे, बड़ा करेंगे। आप चाहे तो इसमें घी लगा सकते हैं या फिर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा दीजिएगा बर्तन के लिए। और इस लोई को हम रोटी की तरह बेल लेंगे। आप चाहे तो एक बड़ी सी रोटी बेल करके छोटे छोटे उसे ग्लास से काट भी सकते हैं। तो साइज आप अपने हिसाब से जितनी बड़ी आपको पूड़ी बनानी है उतनी हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। ये देखिए हमने सारे लोइयों को इस तरीके से पूरी नुमा बेल लिया। अब हम कटोरी में साफ पानी लेंगे और एक पूरी को हाथ पर रखेंगे, किनारे किनारे हम पानी लगा देंगे इसके बॉर्डर पर। अब बीच में हम एक लड्डू रखेंगे और इसे हल्का सा तोड़ लेंगे इस तरीके से। तो अगर हम इसी तरीके से भून कर मेवे को या फिर मिल्क पाउडर को रख देते हैं तो काफी दूर में फैल जाता है, वो आपस में चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से हमने लड्डू बना लिया है। अब दोनों छोरों को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और आपस में चिपका देंगे ताकि इसमें कोई हवा न रहे, नहीं तो ये बाद में फट भी सकता है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से आटे को उठाएंगे और इस तरीके से दबाते हुए मोड़ेंगे। एक छोर को पकड़ते जाएंगे और अंदर की तरफ मोड़ते हुए लास्ट छोर तक ले आएंगे। आप सांचे से भी इस गुजिया को बना सकते हैं, लेकिन बहुत कम समय में आसान तरीके से इस तरीके से गुजिया बनाइएगा। एक पूड़ी को हाथ पर रख लीजिएगा, हथेली पर, बीच में लड्डू को रख लेना है। हल्का सा इसे हम दबाकर चपटा कर लेंगे, बहुत दूर तक नहीं फैलाएंगे। अब हम पूड़ी को उठाएंगे और दोनों हथेली से इस तरीके से बराबर चिपका लेंगे। इस तरीके से इसके अंदर हवा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से चिपकाने के बाद इसके एक छोर को हम पकड़ेंगे और आटे को उठाएंगे, अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे, लास्ट छोर तक मोड़ेंगे। और इस तरीके से हमने सारे गुजियों को तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे ना, इसे सूखे कपड़े से ढककर रख देंगे ताकि इसके ऊपर पपड़ी न पड़ने पाए और ये सूखने न पाए। इसे किनारे रख देते हैं। यहाँ पर हमने गैस चलाकर कढ़ाई में देसी घी को गर्म कर लिया। तो जब भी आप गुजिया बनाए तो देसी घी में बनाए, इससे गुजिया काफी दिनों तक सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा आंच धीमी कर देंगे और इसमें गुजिया को डाल देंगे। तो अभी हम 4 गुजिया डालेंगे और थोड़ी देर के बाद ना इस तरीके से कढ़ाई से हम हिला डुला देंगे, क्योंकि इसे हम अभी पलटेंगे नहीं। तो घी गर्म है तो इस गुजिया के ऊपर जाएगा और गुजिया ऊपर से भी सिक जाएगा। अब इसे हम पलट देते हैं इस तरीके से एक एक करके। बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से इस गुजिया के ऊपर जरूर बनाइएगा। और जैसे ही एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा दोबारा हम पलट देंगे। इसी तरीके से हम इसे उलटते पलटते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, तेज आंच पर इसे फ्राई नहीं करना है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए अभी इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए किनारे रख देते हैं। अब बचे हुए घी में दोबारा हम दूसरे गुजिया को डाल देते हैं। तो एक साथ आप बहुत ढेर सारे गुजिया नहीं डालिएगा, कम गुजिया डालिएगा, उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए हमने गुजिया को फ्राई कर लिया, लेकिन जो पहले हमने गुजिया फ्राई किया था उसे भी हम साथ में डाल देंगे दोबारा से और दोनों को एक साथ फ्राई करेंगे। तो ये हलवाई का ट्रिक है, इससे गुजिया काफी खस्ता बनता है और काफी टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से हमने सारे गुजिया को एक बार में फ्राई कर लिया, जो पहले हमने फ्राई किया था उसको और जो हमने दोबारा फ्राई किया था दोनों को साथ में कर लिया। और इसी तरीके से हम सारे गुजिया को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे गुजिया को फ्राई कर लिया। ये देखिए कम समय में काफी आसान तरीके से इस गुजिया को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए आपको काफी पसंद आएगा। बच्चे हो या बड़े हो सबको काफी पसंद आता है, काफी खस्ता बनता है। जिसे चीनी नहीं खाना वो खजूर का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। बिना मावे का काफी टेस्टी और शानदार सी गुजिया को एक बार इस होली में आप ट्राई करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा।